कि अब बस कर रे पगली रहे दे, दर्द दिल बाड़ी वो पहले सहे दे। तो हर आदमी दर्द में मारा है और खुशी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा चल रहा है बिहार में। अभी एक आरा में दोबारा फिर जैबू ना, एक और गाना कल रिलीज एक नए चैनल से हुआ है। नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। हमारे साथ बात करने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार और फायर ब्रांड अभिनेता खेसारी लाल यादव जी हैं। दिल्ली में यहाँ पर आपकी जो शूटिंग, एक एडवर्टीजमेंट शूटिंग चल रही है सपरा किंग करके, इसके बारे में कुछ पहले बताइए। सबसे पहले इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको पैर छू कर प्रणाम कर रहा हूँ। ये सपरा किंग समझ लीजिए कि मेरे घर की कंपनी है और ये मेरे भाई हैं ये, और हम दोनों की रिलेशन बड़े दिनों से है। 2012 में मैं इनका शो किया था, विश्वकर्मा जयंती का, विश्वकर्मा पूजा, तो उसी समय से हम दोनों भाइयों का एक रिलेशन है। तो तब से हम दोनों एक दूसरे को, और इनकी फैक्ट्री है तो भाई भैया ये तो मेरा सौभाग्य है जो ये उस लायक मुझे समझते हैं। और मैं ब्रांड क्या करूँगा, मेरे लिए तो मेरी जनता ही मेरी ब्रांड है। मैं उनके भरोसे ही कुछ करता हूँ और मेरा आशा नहीं विश्वास है कि जिस चीज़ को मैं कुछ अगर बोल देता हूँ तो वो उस पर यकीन करती है। और मैं गलत चीज़ के लिए कभी बोलने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि मुझे लोग फॉलो करते हैं तो मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं अच्छी चीज़ों को ही प्रचार करूँ जिससे दुनिया प्रभावित हो। तो मेरी कोशिश रहती है। और एक अच्छा ब्रांड है, छोटे बच्चों से लेकर महिलाओं से लेकर जो एक बूढ़े बुजुर्ग तक के चप्पल जूता इनके फैक्ट्री में सपरा किंग में बनता है। तो आज हम सोचे कि अभी तक तो मैं पोस्टर पे था, तो इनकी इच्छा थी कि नहीं मिथिलेश जी आज से नहीं, मुझे लगता है 1 साल से बोल रहे हैं कि भैया हम टीवी के लिए भी कुछ करते हैं। और मेरे पास वक्त बहुत कम होता है और इसी में कोरोना काल किसको पता नहीं है, परेशानियां बहुत थी, इसीलिए चीज़ें नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब थोड़ा फ्री हुआ तो हम सोचे कि भाई सपरा किंग से जुड़ा हूँ तो सपरा किंग के लिए जो भी बेहतर चीज़ें हो सकती है मिथिलेश जी के साथ मिलकर आदमी उसको करे। एक तरीके से आत्मनिर्भर बिहार की जो परिकल्पना है उसको भी आप लोग लगातार बढ़ावा देने की कोशिश करें कि बिहार के ही लोग बिहार को आगे बढ़ाएं। हाँ देखिए, लोकल वोकल के जहाँ जब बात आती है मेरा मानना है, देखिए, और ये बिहार के लिए ही नहीं है, ये कंपनी एक बिहार के आदमी के लिए है। लेकिन हाँ, बिहार के लोग चाहें इसको तो बड़े लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर राज्य में हम अपने आप को, अपनी कंपनियों को, अपने लोगों को बढ़ा सकते हैं। और सिर्फ ये मेरा ही दायित्व नहीं बनता है, मैं ये बिहार के हैं इसलिए मैं इनके पास हूँ, ये मतलब नहीं है। मैं कलाकार हूँ, मैं हर राज्य का हूँ, हर स्टेट का हूँ, बट कुछ अपनापन होता है क्योंकि बिहार में बेरोज़गारी बहुत है, हमारे पास रोज़गार ही नहीं है। हम दूसरे स्टेट में जाकर काम करते हैं क्योंकि हमारे अपने घर के लोग अगर नहीं बढ़ेंगे तो शायद फैक्ट्रियाँ नहीं बढ़ेगी। तो हम कोशिश किए हैं कि अपने तरफ के लोगों को और बिहार के खास करके लोगों को, हर स्टेट में, हर राज्य में, हर स्टेट में कहीं ना कहीं रोज़गार है। लेकिन हमारे बिहार इस मामले में बहुत पीछे है, कुछ भी रोज़गार नहीं है हमारे पास। गंगा जी का दिया हुआ एक बालू है जिस पे हम जी रहे हैं। तो मेरा मानना यही है कि हम जितनी कोशिश करें अपने लोगों को तरक्की पे ले जाने के लिए, जो मेरी सब क्षमता है, जो मेरी कोशिश है अपने लोगों को बढ़ाने की ही है। और अपनों में सब आते हैं, हर स्टेट आता है, लेकिन ख़ास करके जिस बिहार का मैं बेटा हूँ तो वहाँ रोज़गार बढ़ेगा तो शायद हमारा बिहार बढ़ेगा, और बिहार बढ़ेगा तो हमारे इंडिया में ही बिहार है तो हमारा इंडिया ग्रोथ करेगा। तो कोशिश यही है। एक सवाल इससे हट के कि हाल ही में आपका एक गाना रिलीज हुआ था 23 अगस्त को और काफ़ी लोगों का प्यार मिल रहा है, दर्शकों को क्या कहेंगे पहले से? हाँ, गाने तो बहुत सारे रिलीज हुए हैं मेरे और सबको प्यार और जनता बराबर ही देती है। लेकिन कुछ कुछ गाने अलग हो जाते हैं, उसके व्यू बहुत ज़्यादा जाते हैं। वो SR के कंपनी से रिलीज हुआ है कि अब बस कर रे पगली रहे दे, दर्द दिल बाड़ी वो पहले सहे दे। तो हर आदमी दर्द में मारा है और खुशी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा चल रहा है बिहार में। अभी एक आरा में दोबारा फिर जैबू ना, एक और गाना कल रिलीज एक नए चैनल से हुआ है, उसके भी व्यू बहुत हैं। और इधर 2-3 दिन पहले 5 गाने मेरे ट्रेंडिंग में थे। ये लोगों का प्यार ही है। और 5 गाने एक साथ ट्रेंडिंग में किसी एक कलाकार का आना, पूरे इंडिया के टॉप 50 में 5 गाने मेरे ही थे। तो ये सौभाग्य हमारा नहीं, हमारी जनता का है कि मैं उस बिहार का बेटा हूँ जो मुझे इतनी मोहब्बत देते हैं और अपने बेटा को हमेशा ऊपर देखना चाहते हैं। तो ये शुक्रिया अदा जितना भी करूँ अपने लोगों के लिए कम है, अपने भाषा के लिए जितना भी मैं बोलूँ वो बहुत कम है, क्योंकि उन लोगों ने जो मुझे दिया है
वो शायद मैं पूरे जीवन उनका कर्जा नहीं चुका पाऊँगा। भोजपुरी में तो आप सुपरस्टार हैं ही, लेकिन हाल ही में एक हिंदी में गाना लॉन्च हो रहा है, क्या कहेंगे किस तरह का गाना वो है? हाँ, वो हिंदी गाना एक्चुअली हम लोग 4 दिन शूट किया है और बड़े लेवल पे शूट किया है। और मुझे लगता है कि मैं पहली बार हिंदी सॉन्ग किया हूँ, तो मुझे जनता का प्यार चाहिए। बाकी लोग मेरे लिए क्या करते हैं ये मेरे लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि बाकी लोग तो कभी नहीं चाहेंगे कि खेसारी आगे रहे। देखिए हर दुनिया में कहीं ना कहीं आपके कंपटीटर हैं, तो मैं कंपटीटर से तो आशा नहीं कर सकता कि वो मेरे चीज़ों को प्रचार करें, चाहे वो बड़े लेवल के लोग हों या उससे थोड़ी सी छोटे लेवल के लोग हों। तो ये तो मैं उनसे आशाएं कर ही नहीं सकता। मैं तो अपने जनता के भरोसे आज अपनी जनता के बदौलत ही मैं अपने जीवन को चलाया हूँ, और पूरी इंडस्ट्री एक होकर भी मुझे डिस्टर्ब नहीं कर पाती है। आज तक मेरे सॉन्ग हो या मेरे मूवी हो या मेरी चीज़ें हो, कभी किसी ने मेरे सॉन्ग या मूवी को कोई एडवर्टाइज़ नहीं किया, और ना ही किसी कलाकार ने खोलकर मेरे लिए बोला। अब रीज़न क्या है ये मुझे पता नहीं है। या तो मैं बहुत आगे हूँ, या तो मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ, या शायद वो मुझे नहीं समझ पाते हैं, या मैं उनको नहीं समझ पाता। कुछ तो रीज़न होगी। अब उनके मन में मेरे लिए क्यों ऐसा नफ़रत है ये मुझे पता नहीं, बट ठीक है। देखिए एक बात बताएं, जब तक आपसे नफ़रत कुछ लोग नहीं करेंगे ना, तब तक आपको अरबों लोग प्यार नहीं देंगे। पूरी दुनिया जिसको मिलकर दबाने की कोशिश करती है, वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी होता है, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र उसी पे होती है। तो ये लोगों को लगता है कि हम उसको दबा देंगे या हम उसको बर्बाद कर देंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं है। आप उठ के सुत के भी आप उसी के बारे में सोचते हैं। तो एक पत्थर पे अगर करोड़ों की नज़र पड़ जाती है तो भगवान का स्वरूप हो जाता है, और जब इतने लोग आपको दबाने के लिए आएंगे तो आपकी ऊर्जा तो ऐसे ही बढ़ जाएगी। और मैं उनके दबाने की वजह से ही ऊर्जवान होता हूँ, क्योंकि उनके दबाने से पब्लिक का प्यार मुझे बहुत ज़्यादा मिलता है, और ये मुझे लगता है कि आजीवन मिलता रहेगा। क्योंकि मेरे पर्दे पे स्टारडम हो सकता है, मैंने अपने रियल ज़िंदगी में आज तक किसी का दिल दुखाने की कोशिश नहीं किया। हाँ, पर्दे पे बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, बट कोई नहीं, वो तो मेरा काम है और मैं काम करता हूँ। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थे खेसारी लाल यादव। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।